ईरान से बातचीत से पहले एक और खबर उस जंगी तैयारी को लेकर है जहां मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य तैनाती भी तेज हो चुकी है और 24 घंटे में 18 कार्गो विमानों की लैंडिंग हो चुकी है। वॉर जोन में हथियारों की बड़ी खेप भी पहुंच गई है। और देखिए, अमेरिका की तैनाती को लेकर एक और बहुत बड़ी खबर है। ईरान के पास अमेरिका के वेपन डिप्लॉय हो गए। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, अमेरिका का बेहद ही शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम, इसको तैनात किया गया है। इसके अलावा थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी विमान पहुंच गए। पैट्रियट और थर्ड डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर वार्ता फेल होती है तो इसके बाद ईरान पर हमले की आशंका है, क्योंकि खुद के बचाव के लिए, अमेरिकी बेसिस के बचाव के लिए अमेरिका ने अपनी तैनाती पूरी कर ली है। यह खबर सामने आ रही है। अब मस्कट वार्ता पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमले के डर से वार्ता ईरान कर रहा है, वो नहीं चाहते हमला हो। हमले के डर से ही ईरान नरम पड़ा है। अब इसी वार्ता से पहले ट्रंप की 7 धमकियां डिकोड करना बहुत जरूरी है। करुणा, तो आइए बिग वॉल पर सीधा हम रुक कर रहे हैं और वो 7 धमकियां क्या है, एक एक करके फटाफट आपके सामने। हमले के डर से वार्ता कर रहा ईरान, यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। एटमी वेपन बनाने की कोशिश की तो हमला होकर ही रहेगा। तीसरी धमकी, B-2 बॉम्बर से ईरान के ठिकाने ध्वस्त कर देंगे। यह ईरान की तरफ से ईरान को धमकाया गया। खamenei को हमले का डर होना चाहिए। इसके अलावा हूती, हिजबुल्लाह, हमास जो कि ईरान के प्रॉक्सी हैं, उनका तुरंत ईरान समर्थन बंद करे। हालांकि बड़ी बात यह है कि बैलिस्टिक मिसाइलों की सनक भी ईरान को छोड़नी होगी। और 7वीं धमकी, ईरान में प्रदर्शनकारियों का जो दमन है वो बहुत ज्यादा गंभीर है। सुरभि, हालांकि एक बड़ा सवाल, मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, अभी तक हम एक्सपर्ट से बात कर रहे थे कि ये जो सैन्य तैयारी को लेकर प्रोजेक्शन की जा चुकी है, डिप्लॉयमेंट्स की जा चुकी है, उसको लेकर बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। बातचीत से पहले ये डेवलपमेंट्स मायने जरूर रखते हैं, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, क्या अब अर्थव्यवस्था को, ईरान की अर्थव्यवस्था को राहत देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि डील के लिए जाने जाते हैं, क्या वो कोई ऐसे फैसले ले सकते हैं जिसमें यह कहा जाए कि वो आंशिक प्रतिबंध को हटाने की बात भी आज इस बैठक में रख लें? देखिए, ट्रंप की तरफ से साफ कहा गया है कि ईरान के पास 0 न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होगी, जबकि ईरान आज की तारीख में 90% यूरेनियम संवर्धन करने की क्षमता रखता है। तो जाहिर है कि ऐसी शर्त तो ईरान किसी भी कीमत पर नहीं मांगेंगे। बदले में ट्रंप चाहे कुछ भी ऑफर करें, वो ट्रंप टावर भी अगर दे दें तो भी ईरान नहीं मानेगा, क्योंकि उसके पीछे वजह है। ईरान ने यह देखा है कि लीबिया के साथ क्या हुआ, गद्दाफी के साथ क्या हुआ। जब गद्दाफी इसी तरह अमेरिका के शर्त मान गया था कि ठीक है, हम आपको बहुत सारी सुविधाएं देंगे, सैंक्शन हटा देंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको होगा, बदले में आप हथियार सरेंडर कर दीजिए। देखिए, ईरान को आज अमेरिका इसलिए पूछ रहा है क्योंकि ईरान के पास हथियार है। ईरान को लेकर यह आशंका है कि कहीं वो परमाणु बम ना बना ले। ईरान के पास एक से बढ़कर एक खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है। जिस दिन ये खत्म हो गया, ईरान खत्म है, ये बात कम से कम। और मनीष, बीते साल जून में ईरान ने अपनी ताकत इजराइल और अमेरिका दोनों को दिखा दी है, बता दिया है कि वो है क्या। बिल्कुल, देखिए, 12 दिन की लड़ाई में ईरान ने यह क्षमता दिखाई है। लेकिन अहम बात यह है कि ईरानियन आर्मी चीफ का कहना है कि पिछले 1 साल में हमने और अधिक बेहतर क्षमता हासिल की है। और संभव हो सकता है क्योंकि युद्ध आपको एक बड़ा अनुभव देता है, युद्ध में आप गलतियों से सीखते हैं। इस बार उन्होंने वो उन सब गलतियों को कंट्रोल करने की कोशिश की है, वरना सोचिए एक रात में ईरान की मिलिट्री के टॉप 12 जनरल खत्म हो गए थे। लेकिन इस बार इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए वो करना आसान नहीं है। जी बिल्कुल, तो इस बार इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस बार कई जो डिफेंस सिस्टम है वो भी ईरान की तरफ से तैनात किए गए, जिसको लेकर पहले ईरान बहुत ज्यादा कमजोर था। एक और बड़ी खबर, फारस की खाड़ी में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। रेड लाइन क्रॉस करने पर ईरान की तरफ से कार्रवाई, 2 ऑयल जहाजों पर IRGC का कब्जा हो गया है। क्रू समेत 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। IRGC की चेतावनी, सीमा लांघने पर कार्रवाई जारी रखेंगे। तो आप देखिए, रेड लाइन फारस की खाड़ी में क्रॉस करते ही 2 जो ऑयल टैंकर जहाज हैं, उन्हें IRGC ने, जो ईरान की फोर्स है, उसने अपने कब्जे में लिया है और बाकायदा बता दिया है कि हमारी ये सीमा रेखा है, हमारी ये रेड लाइन, अगर इसको क्रॉस किया तो अंजाम बुरा होगा। हालांकि बड़ी खबर यही है कि ईरान की अमेरिका को चेतावनी, जहां ईरान विदेश ताकतों से लड़ने के लिए तैयार है, ईरान ने प्रॉक्सी गुटों को भी अलर्ट कर दिया है और साथ ही वार्ता फेल हुई तो जंग होने की भी आशंका है। और देखिए, मस्कट वार्ता से पहले ही अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। ईरान शासन का अंत नजदीक है, ये स्कॉट बेसेंट बोल रहे हैं
ईरान छोड़ रहे हैं सत्ताधारी नेता। ईरानी नेतृत्व ने मोटी रकम बाहर भेज दी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की तरफ से यह दावा। पांडे सर, वही सवाल आपसे भी मैं कर रही हूं कि अगर यहां डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर यह दबाव बना ले कि वो अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट को सीमित कर ले, ये मैं इसलिए भी कह रही हूं सर क्योंकि IAEA के लिए भी क्या ये एक रास्ता होगा पूरी तरीके से निगरानी करने का, बहाल करने का? क्योंकि अगर ईरान को देखते हुए आज अमेरिका अपने प्रतिबंधों में ढील देता है तो जाहिर सी बात है उसकी अर्थव्यवस्था का जो मुद्दा है उसको भी बड़ी राहत मिल सकती है। देखिए, निश्चित रूप से मैं 1 मिनट में बताना चाहूंगा कि जो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में चर्चा होने की संभावना है उसमें जो 4 एलिमेंट है, एक तो जीरो एनरिचमेंट फॉर 3 इयर्स और जो एनरिचमेंट का लिमिट है वो बिलो 1.5 होगा, यानी कि आप वेपन ग्रेड तक नहीं जा पाएंगे और 1.5 तक आप करेंगे तो आप इस पर्पज जैसे एनर्जी जनरेशन वगैरह के यूज करते हैं। और जो तीसरा एलिमेंट है वो है कि 440 किलो के आसपास जो उनके पास 60% एनरिच यूरेनियम है वो किसी तीसरे देश को देना होगा, तो वो एक ये इसके लिए ईरान तैयार होगा लगभग असंभव है। और चौथा एस्पेक्ट है कि IAEA को खुली छूट देना कि वो आकर देखे कि रेड लाइन तो क्रॉस नहीं कर रहा ईरान। तो ये जो मुद्दा है, ये जो चारों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आवश्यक है, इससे इनकार नहीं करता, लेकिन ये ईरान इसके लिए तैयार होगा इसकी संभावना बहुत कम है। अब वार्ता होगी उसके मेरे आकलन के हिसाब से उसके 3 परिणामों की संभावना है। पहली कि जैसा कि बहुत जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि कोई फैसला निकले, दोनों नहीं एग्री करें किसी बात पर। दूसरी संभावना यह है कि वो कहे यथास्थिति बना के रखिए और आप संबंध सुधारने का प्रयास करें। तीसरी संभावना यह है कि हम ऑल आउट वॉर के लिए जाएंगे। लेकिन तीसरी संभावना की जो है उसकी चांसेस बहुत कम इसके लिए है कि दोनों डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, लेकिन डीके पांडे सर एक बात बताइए कि जिस तरह से स्कॉट बेसेंट का भी हमने बयान दिखाया और उसमें यह साफ संकेत दे रहे हैं कि अब वक्त आ गया है आयतुल्ला अली खामनेई के जाने का वक्त है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो ऐसे में भले ये वार्ता मस्कट में होने वाली, लेकिन कैसे विश्वास आएगा, कैसे कॉन्फिडेंस कर पाएंगे? देखिए, ये तो अमेरिका तो पिछले कितने सालों से बोल रहा है कि भाई वहां पर रिजीम चेंज होना चाहिए, लेकिन रिजीम कहना और जो ग्राउंड पर करना, ये अगर सोचो ये इतना डिप्लॉयमेंट किया गया तो आक्रमण क्यों नहीं हुआ? आक्रमण कर देना चाहिए था ना। लेकिन वहां के जो लोकल लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन मैं ये कहूंगा ईरान की एक कूटनीतिक जीत हुई है, उन्होंने पूरे बातचीत में इजराइल को शामिल नहीं होने दिया। ये मैं जो है ईरान की एक कूटनीतिक जीत मानता हूं। ईरान में ही ये मैसेज देने की कोशिश की कि यहाँ पर बातचीत अगर असफल हो रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह खामेनेई है, और लोगों के बीच भी ये मैसेज देने की कोशिश की गई है। ईरान के लोगों तक की तारीफ कर दी गई थी। लेकिन इस बीच वार्ता पर अब अमेरिका के पूर्व NSA जॉन बोल्टन का ये बयान जो कह रहे हैं कि बैठक व्यर्थ में समय की बर्बादी है और ईरान से सहमति की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो ट्रस्ट की बात करो ना आपने की, वो इन बयानों के आधार पर भी सामने आती है, क्योंकि मस्कट वार्ता से कुछ नहीं निकलेगा। ये एक और बयान, ये सिर्फ और सिर्फ वक्त की बर्बादी है। बिल्कुल।